जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और इसके आंसर को भी नोट करेंगे, जो आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, पहले क्लास को समझ लें और अच्छे से हम सभी बच्चों को बाद में लिखा देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आता है, अच्छे से समझेंगे। केंद्र शासित राज्य क्या है, ठीक है। तो उत्तर में सही बच्चों को पहले समझाते क्या बातें हैं, अच्छे से सुनेंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से होता है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा, पहले यहाँ तक समझेंगे। सबसे पहले समझ लें, भारत में केंद्र शासित, सबसे पहले क्या, केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य यानी इसका मतलब है उन प्रदेशों से, किससे, तो उन प्रदेशों से होता है जिनको, किनको, तो उन प्रदेशों को जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियाँ से बच्चे समझते होंगे, कोई ऐसा समय, उसे ही परिस्थिति कहते हैं जहाँ यह चीज़ ज़रूरी था। तो परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रश्न का शुरुआत ही था और यहाँ से केंद्र सरकार भी आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से होता है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा, आगे समझ लेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा सभी निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाता है। हम यह भी बता दें कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। सबसे पहले समझ लेंगे कि केंद्र द्वारा चलाया जाता है यानी उन प्रदेशों को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, तथा सभी निर्णय यानी उन प्रदेशों के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो केंद्र द्वारा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें बच्चों कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह केंद्र शासित प्रदेश ही मेन क्वेश्चन था, सही बच्चों को समझना था, ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो कहेंगे 9 और 28 राज्य, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न समझेंगे। मौजूद है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अच्छे से समझेंगे, जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है बच्चों, वहाँ शासन कौन करता है, तो राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अगर यह प्रश्न पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों का निर्णय, उस प्रदेश में जो भी कार्य होने वाले हैं उसका निर्णय कौन लेगा, तो आप कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल उन सभी के निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए। चलिए अच्छे से सही बच्चों को लिखा देते हैं, कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्लास का जो क्वेश्चन है उसे लिखेंगे, केंद्र शासित राज्य क्या है। अच्छे से लिखिएगा, केंद्र शासित राज्य क्या है। चलिए उत्तर में लिखेंगे बच्चों, सबसे जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिएगा। उत्तर में लिखेंगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से होता है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा, चलिए यहाँ तक पहले लिखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से होता है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में न मिलाकर सीधा केंद्र सरकार द्वारा, चलिए आगे लिखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा सभी निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाता है। हम यह भी बता दें कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। लिखेंगे, चलाया जाता है तथा सभी निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाता है। हम यह भी बता दें कि वर्तमान समय में
भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। आगे लिखते हैं बच्चों, मौजूद है। आगे लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसे लिख लेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो इस क्लास को रोक कर या इस क्लास को पीछे करके अच्छे से देख लें और ज़रूर लिख लीजिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।